धक धक हो रहा है सर, एनडीए मैच मेरा सपना तोड़ देगा, एनडीए क्वालिफाई करने का। सर मैंने माँ बाप भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आधी गर्लफ्रेंड पूरी गर्लफ्रेंड सबको वादा किया हुआ था एनडीए क्वालिफाई होगा, पर ये मैच मेरा सपना तोड़ देगा सर। सर कुछ तो करो सर, कुछ तो करो सर, इतना सा सिलेबस सर, मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ सर, मैं नॉन मैथ्स का स्टूडेंट हूँ सर, मैं मैथ तो सर पल्ले नहीं पड़ती सर, हमें मास्टर वाले 11वीं 12वीं में पता नहीं क्या पढ़ाया था, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, हम सुसाइड कर लेंगे सर, हम अपनी वाली को जान दे देते हैं सर, पर अपनी जान देते कि सर ये मैथ नहीं आ रही सर, गुर्दा फेफड़ा जो लेना ले लो, बस किसी तरह मैथ से पाला ना छुड़वा दो, मैथ क्वालिफाई करवा दो। इस वक्त बहुत सारे बच्चे इसी माहौल से गुजर रहे हैं, डर का माहौल कुछ ज्यादा हो गया, तो मुझे लगा इस डर के माहौल को थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा सा इसमें बीबीआर का मंत्र डाला जाए, शायद कुछ भला हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज आ गया हूं आपके बीच में एक बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें होने वाली है वो बात जिस बात का आपको बेसब्री से था इंतजार। यस, बहुत जोर के साथ आया हूं, बहुत जोश के साथ आया हूं, अभी जस्ट एक बच्चे से बात करके आया हूं और जो मैं आपको ये एक्सप्रेशन दिया हूं ये उसी का था। उसको सुनने के बाद मैंने कहा भाई साहब इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि नहीं बनाऊंगा वीडियो तो बहुत बेकार लगेगा खुद को। ठीक है, तो एक प्रॉपर वीडियो है। देखो मैं ह्यूमर से शुरू जरूर किया हूं, पर वीडियो बहुत रेलेवेंट और लॉजिकल है और टू द पॉइंट है। ठीक है, तो पहले तो क्रोनोलॉजी ऑफ मैथ समझते हैं कि एनडीए मैथ्स की क्रोनोलॉजी क्या है। मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2.5 नंबर का होता है। गलत होने पर कितना कटता है, -0.8 कटता है। टोटल कितने मार्क्स होते हैं, 300 नंबर का होता है। कट ऑफ हाल ही के दिनों में, दे भगवान, एक तो क्या गंदी कट ऑफ, खैर कट ऑफ हाल ही के दिनों में देखा गया है कि 75 से 60 मार्क्स पे आ गया है, यानी 60 नंबर, 300 में से 60 नंबर जो लेकर आ रहा है उसका मतलब 20%, क्या बोला, 20%, जो मात्र 20% मैथ स्कोर कर रहा है वो भी एनडीए क्वालिफाई कर रहा है। तो मेरी जान, जो कह रहे हैं ना पूरा मैथ बहुत डिफिकल्ट है, अरे 20% तो पढ़ सकते हो मेरी जान। अगर आप मान लीजिए 120 में से मात्र 25-30 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ सही करते हैं तो आपका एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। और इसी पर मैं एक बात बोलता हूं कि अगर तुम्हें एनडीए क्वालिफाई करना है तो 70 क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने की कला आनी चाहिए। यस, कितना जरूरी है करना, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है छोड़ना। तो जिसे छोड़ना आ गया उसका एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर क्या बोल रहे हो, मतलब सच्ची नहीं सच्ची, अरे मेरे भाई 20% कट ऑफ जा रही है मैथ्स की, हाँ बिल्कुल सही। और जिस तरह के हालात हैं यूपीएससी और एनडीए के, मुझे लगता है ये 15% ना हो जाए। क्यों? क्योंकि एनडीए 1 2025 का पेपर डिफिकल्ट आने वाला, ये एविडेंट है, ये मैं बता रहा हूं, अभी कोई तुम्हें बताएगा नहीं, सब बताएंगे पेपर के बाद, मैं पहले बताता हूं। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट आने वाला है। दूसरी बात, बच्चों का लेवल और गिरने वाला है, क्योंकि बच्चे तो पढ़ाई करेंगे नहीं। जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं, तुम लोग पढ़ोगे नहीं, वैसे ही पुष्पा झुकेगा नहीं, तुम लोग पढ़ोगे नहीं, यूपीएससी मानेगा नहीं, यूपीएससी हाई लेवल हाई करेगा, तुम्हारा लेवल लो होगा, गैप बढ़ेगा, 15% कट ऑफ। ओ तो क्या किया जाए, आओ समझो। तो सबसे पहले तो अगर आपके मन में यह डर बैठा हुआ है कि सर प्रोबेबिलिटी नहीं आती क्या करूं, सर 3D नहीं आती क्या करूं, ये नहीं आता क्या करूं, तो रुको 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 मेरे भाई, मैंने आपको ब्लॉक वाली वीडियो में बताया भी था, फिर बता रहा हूं। ये सारे ब्लॉक्स हैं, है ना, ये सारे ब्लॉक्स हैं, आपको बस इन्हें सही से फॉलो करना है। आपको देखना मेरा वाला कौन सा है, मेरा वाला अलग है। जैसे लोग कहते हैं ना कि सर पर भरोसा नहीं है ना, मान लीजिए इस बार इसमें से इतना है अगली बार इतना है, देखो ऐसा नहीं होता। ठीक है, वेरिएशनल कभी यूनिट नहीं होती। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा स्टैट प्रोबेबिलिटी पीएनसी के 20 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें यह होता है कि कभी 10 प्रोबेबिलिटी के आ गए, 8 स्टैट के आ गए, 2 पीएनसी के आ गए, ये वेरी करता है, पर ये नंबर ऑफ 20 जो होता है सेम होता है। वैसे ही यहां पे कभी ट्रिग्नोमेट्री के 10 आते हैं तो फंक्शन के बढ़ा देता है, फंक्शन के कम आते हैं डिफरेंशियल बढ़ा देता है। तो ये इसमें ऐसा होता है कि इनको इस पूरे मिलाकर इतने देने हैं। क्लियर है बात सभी को, समझ में आ रही मेरी बात? तो सबसे पहले अगर आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं, अगर आपको एनडीए क्वालिफाई करना है और मैथ्स के 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर आपको नहीं भी आते, इट्स टोटली फाइन। पर जरूरी बात यह है जो आपको आता हो वो आपको आता हो। मतलब अभी मैं आपको एक बताता हूं, एक स्टोरी मेरी बड़ी पॉपुलर है, शायद बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, ऋषभ दीक्षित और ऋषभ पाठक वाली स्टोरी। ऋषभ पाठक वो बच्चा जो ब्रिलियंट इन मैथ्स और ऋषभ दीक्षित वो बच्चा जो घटिया इन मैथ्स। ऑल्दो गैट उसका बहुत स्ट्रांग था पर मैथ बहुत घटिया था। ठीक है, तो ऋषभ दीक्षित का अभी क्या हो गया, एकेडमी में खड़गवासला में पूरा हो गया। ठीक है, पीओपी अभी उसकी लास्ट सेशन में थी। क्यों थी कैसी थी बताता हूं, समझो।
ऋषभ दीक्षित का हाल ये था कि इसने आया एग्जाम के 1 महीने पहले मेरे पास, कह रहा गुरुदेव देखो ऐसा है, ये मैथ तो आ नहीं रही, अब गुरुजी हम हो जाएंगे फेल, गांव में करना पड़ेगा खेती, कुछ बताओ। तो ये स्ट्रेटजी तब, मतलब आज से 4 साल पहले लगा लो 2020 में, तब मैंने उसको बताई थी और उसके लिए तब काम करी थी, और ये आज भी रिलेवेंट है कि आपको प्लीज अंडरस्टैंड। पहली बात तो जिन्हें मैथ्स आती है, जिन्हें पढ़ना आता है, जो पूरी से अवेयर्ड है, वो पूरा पढ़ें, वो कुछ ना छोड़े। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा छोड़ने के लिए, ठीक है। यू हैव टू गेट रैंक, यू हैव टू गेट गुड मार्क्स। पर जिनको ये है कि सर गुड बुड छोड़ो, हमें एनडीए क्वालिफाई करना है, मैथ निकालो, गेट पे भाई तुम्हारा 300 ले आएगा, ऐसा वाला, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी, वो ये है कि उन्हें बहुत लिमिटेड पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे पहले उनके लिए मैं बोलूंगा कि आपको, जैसे ये पूरी यूनिट बनी हुई है, राइट, हाँ, इसमें इसको तो ब्लॉक, आप अगर इस ब्लॉक में से अगर आप खुद चूज कर पाते हो, खुद चूज कर सकते हो कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज एक सिंपल जनरल स्ट्रेटजी जो बच्चों का मैंने अक्सर देखा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए एमडी बोले तो या इसके ऊपर भी वो होना चाहिए, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स एपीजीपीएचपी। पहले आप ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स एपीजीपीएचपी, फिर आप एमएनडी पढ़ेंगे, क्योंकि एपीजीपी का रोल एमएनडी में आता है, इसलिए, ठीक है। पहले तो आपका ये काम हो गया, करेक्ट है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको इसके बाद सीधा पढ़ना चाहिए, सीधे कहां पकड़ा दो इनको, हाँ, ठीक है। फिर आप पढ़ो सीधे फंक्शन पर, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं आपको बता रहा हूं पॉइंटर, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़िए, टी रेशियोज पढ़ लीजिए, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ लीजिए। अगर आईटीएफ घुसे तो पढ़िएगा, वरना मत पढ़िएगा, आईटीएफ आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ लेना है फंक्शन बेटा बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसके 12 सब टॉपिक होते हैं, और 12 सब टॉपिक को अगर 5 क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। फंक्शन जरूर पढ़िएगा, मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल सेशन रहता है। वेक्टर आपको जरूर पढ़ना चाहिए, वेक्टर बहुत प्यारा चैप्टर, छोटे से चैप्टर है, प्यारा, क्वेश्चन बहुत लिमिटेड जगह से आते हैं। अगर आप अभी देखो, अभी सिर्फ मैं इतना लिखा है, जरा जोड़िए कितना मार्क्स हो गए, 10 20 5 25 और 10 25 10 35 क्वेश्चन तो यही होगा, 35 क्वेश्चन, ठीक है। आपको करने कितने हैं, 25 से 30, पर फिर भी एक्स्ट्रा थोड़ा लगा लीजिए। एक्स्ट्रा में आप लगा लीजिए अभी स्टैट्स, क्या लगा लीजिए, स्टैट्स, क्योंकि स्टैट्स एकदम आइसोलेटेड टॉपिक है, उससे कोई किसी से छिड़खानी नहीं है। आप इन सब के बाद पढ़ लीजिए स्टैट्स, और अगर लगाने की इच्छा है तो लगा लीजिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन ना पढ़िए, अगर आप बहुत मैथ्स में वीक है तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। इसके बाद अगर आप बचते हैं तो आप नहीं, वो भी ना पढ़िए, आप एलसीडी पढ़ लीजिए। आप एलसीडी में भी देखो, भटकना नहीं, कोशिश करें तो सर मेरा वाला पढ़ना, क्योंकि मैं लिमिटेड पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो बहुत पढ़ाते हैं वो सब ना पढ़ लेना कहीं, ठीक है, ये पढ़ लेना, बस इतने टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो लॉजिकली एज अ मैथ्स मेंटोर बोलूँ तो सब कुछ पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। पर अगर आप छोड़ने का इरादा बना ही लिए हो, चल पड़े हैं ये कदम कि मैं तो फेल ही हो जाएंगे, तो मेरा मानना है कि आप बस इतने टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, कई बार पढ़िए, और 2009 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू लगा लीजिए अगर इतने टॉपिक का, तो आपको भला हो जाएगा। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी बात से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप मुझसे पूरी तरह से गाइडेंस चाहते हैं कि सर आप ही गाइड करो, आप ही बताओ, अब तुम ही भरोसा, तुम ही सहारा, तो 13 तारीख से नया बैच मैं लॉन्च कर रहा हूं ऑनलाइन, जिसका नाम है जोश ऑनलाइन बैच। अब वहां जुड़ सकते हैं, वहां मैं स्टार्टिंग में ही 13 तारीख को ही जो नॉन मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, किसके लिए क्या स्ट्रैटेजी सही रहेगी, मैं पूरा एक वेबिनार करूंगा और उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अब सिंपली अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कॉल कर लीजिए, दैट इज 8840409878। इस पर आप कॉल कर लीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।